भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। एल्जेब्रिक नंबर थ्योरी के अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि शो डेट रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर्स इज एन यूक्लिडियन डोमेन। या तो थ्योरम इस तरह से देंगे या फिर ये देंगे गिवन एनी द गॉसियन इंटीजर्स z1 एंड z2 नॉट इक्वल टू 0 इन zi देयर एग्जिस्ट इंटीजर z डैश एंड z डबल डैश इन zi सच दैट z1 इज इक्वल टू z डैश इंटू z2 प्लस z डबल डैश where either z double dash equal to 0 or norm of z double dash is less than norm of z2। अब प्रूफ में देखिए, हमारे पास जो रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर्स है उसकी डेफिनेशन लिख दी इन्होंने a प्लस आइटा b a एंड b बिलोंग्स टू z, b द रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर्स। वी नो डैट जेड आई इज एन इंटीग्रल डोमेन, ये हम पहले प्रूफ कर चुके हैं कि इंटीग्रल डोमेन होता है। लेट अस डिफाइन ए फंक्शन एन ऑन द नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ जेड आई। अब हम यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करेंगे एन जो इस तरह से होगा, यानी कि एक प्रकार से नॉर्म ए प्लस आयोटा बी की जो नॉर्म है वो ए स्क्र प्लस बी स्क्र है फॉर ऑल ए प्लस बी आयोटा नॉट इक्वल टू 0 प्लस आयोटा 0। यानी कि जो नॉन जीरो गॉसियन इंटीजर है जिसमें ए और बी दोनों ही नॉन जीरो हैं, उसमें हमारे पास कंडीशन क्या आएगी, ए स्क्र प्लस बी स्क्र। ऑब्वियसली नॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा बी इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि ए और बी नॉन जीरो है तो सीधी सी बात है ये जो वैल्यू नॉन जीरो आएगी, लेकिन स्क्वायर होने की वजह से पॉजिटिव आएगी और पॉजिटिव की वजह से ग्रेटर देन 0 होगी। एक कंडीशन होगी। लेट z1 एंड z2 बी नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ zi सच दैट z1 नॉट इक्वल टू 0, z2 इज नॉट इक्वल टू 0 एंड z1 इज इक्वल टू a प्लस आइटा b, z2 इज इक्वल टू c प्लस आइटा d। क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों तो इस फॉर्म में लिखे जाएंगे z1 z2। अब नॉर्म ऑफ a प्लस आइटा b है वो है a स्क्र प्लस बी स्क्र ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्योंकि देखिए ए और बी नॉन जीरो है और इंटीजर है तो इंटीजर में मिनिमम से मिनिमम वैल्यू 1 होगी, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2 हो सकती है। तो ये जो वैल्यू है इसमें अगर हम किसी एक को 0 ले भी लें, मान लो बी को हम 0 ले लें, तो 1 स्क्वायर 1, तो या तो 1 के इक्वल आ सकता है या ग्रेटर देन 1 आएगा, लेकिन 1 से लेस नहीं होगा। सेम वे में नॉर्म ऑफ सी प्लस आइटा डी भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये कंडीशन आ गई। अब नॉर्म ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ z1 की वैल्यू डाल दी, z2 की वैल्यू डाल दी, दोनों का प्रोडक्ट कर दिया और प्रोडक्ट जो आएगा वो ये आएगा AC माइनस में BD, ठीक है, और प्लस में आयोटा आपके पास क्या हो जाएगा AD प्लस BC। किस तरह से आएगा, पहले तो A से इसको मल्टीप्लाई कर दो, फिर आयोटा B से मल्टीप्लाई कर दो, जहाँ आयोटा स्क्वायर आएगा वो -1 हो जाएगा, फिर रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट कलेक्ट करके ये कंडीशन हो जाएगी आपके पास। फिर ये ए की तरह है और ये बी की तरह है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि ए सी माइनस बी डी स्क्वायर प्लस ए डी प्लस बी सी स्क्वायर, क्योंकि नॉर्म निकालनी है हमें इस नंबर के। अब इसका होल स्क्वायर ओपन करो और फैक्टर बनाओ, या तो डायरेक्टली याद रख लो या फिर आप एक काम करो, जैसे कि भैया ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2abcd, होल स्क्वायर ओपन कर दिया, प्लस में ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस में 2abcd, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब पेयर इस तरह से बनाओ कि देखो इसमें और इसमें ए स्क्वायर कॉमन है, तो ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बचा। अब इसमें बी स्क्वायर और इसमें बी स्क्वायर, तो इसमें से बी स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक ही है, तो अगर मैं इस पूरी ब्रैकेट को कॉमन ले लूँ तो हमारे पास क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये बचेगा, यानी कि ये प्रोडक्ट बन जाएगा, फैक्टर बन गया इसके। अब ये नॉर्म ऑफ ए प्लस आइटा बी है और ये नॉर्म ऑफ सी प्लस आइटा डी है। अब इसमें ये जो नॉर्म है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो इसकी जगह अगर मैं 1 रख देता हूँ तो सीधी सी बात है ये जो वैल्यू आएगी जो इसके इक्वल होगी और मतलब इससे ग्रेटर देन इक्वल होगी, क्योंकि ये जो वैल्यू है या तो 1 हो सकती है तो इसके इक्वल आ जाएगा, और 1 से ग्रेटर वैल्यू है तो इन दोनों का प्रोडक्ट इससे ग्रेटर होगा। और इस तरह से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं नॉर्म ऑफ z1 लिख सकता हूँ, बिकॉज नॉर्म ऑफ सी प्लस आयोटा डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। और यहाँ से फिर ये आपके पास आ गया नॉर्म ऑफ z1 z2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ z1, एक कंडीशन वेरीफाई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। लेट z1 z2 नॉट इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू zi, इस सेट से बिलोंग करते हैं, आर्बिट्ररी कंसीडर करेंगे इस तरह से कि z जो है वो इक्वल है z1 अपॉन z2 के, यानी कि a प्लस आइटा बी अपॉन सी प्लस आइटा डी, इसका कर दिया हमने रैशनलाइजेशन, ठीक है। जो डिनोमिनेटर में c प्लस आइटा डी है उसका रैशनलाइजेशन करने के लिए c माइनस आइटा डी ऊपर c माइनस आइटा डी नीचे। फिर ये सिंप्लीफाई करके हमारे पास कंडीशन क्या आ जाएगी कि हम इसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर मानते हैं, वो हमारे पास a प्लस आइटा बी आ गया, वेयर a एंड b आर
रेशनल नंबर, क्योंकि पी अपॉन क्यू की फॉर्म आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आएगा और ऊपर मल्टीप्लाई करके रियल और इमेजनरी पार्ट करके अलग अलग करके कंडीशन इस तरह से बनेगी कि ए और बी आपके पास क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर। एंड जेड इज नॉट नेसेसरी इन जेड आई, और रेशनल नंबर होने की वजह से वो इंटीजर तो होंगे नहीं, इंटीजर नहीं होंगे तो जरूरी नहीं कि वो इससे बिलोंग करे, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते, दोनों कंडीशन होंगे। चूज द इंटीजर नियरेस्ट टू ए एंड बी। अब देखो ये तो फ्रैक्शन में आए हमारे पास रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर के पास का करीब का हम एक इंटीजर लेंगे, ठीक है, और वो हमने ले लिया ए के करीब ए डैश ले लिया और बी के जो नियरेस्ट है वो बी डैश ले लिया, और इस तरह से लिया कि जो डिफरेंस है ए माइनस ए डैश का जो मोड है वो या तो 1/2 होगा या उससे भी लेस होगा, मतलब इतना माइनर लिया हमने, ठीक है, ये कंडीशन बन जाएगी। उसी तरह से बी माइनस बी डैश लेस देन इक्वल टू हाफ, ये कंडीशन याद रख लेना। अब जो जेड डैश है वो आपके पास नया बन जाएगा ए डैश प्लस आयोटा बी डैश, और वो किससे बिलोंग करेगा, जेड आई से, क्योंकि अब ए डैश और बी डैश हमने इंटीजर लिए, ए और बी के नियरेस्ट इंटीजर है ए डैश बी डैश, तो इस तरह से जेड डैश इससे बिलोंग करेगा। अब जेड जो है वो है जेड वन अपॉन जेड टू, जेड टू को उधर मल्टीप्लाई कर दो, जेड वन की वैल्यू आएगी जेड इंटू जेड टू। अब इस जेड इंटू जेड टू के लिए हम क्या करते हैं, जेड जेड टू में जेड डैश जेड टू ऐड किया और जेड डैश जेड टू को मैंने माइनस किया, जेड डैश जेड टू ये रहा, इन दोनों में से मैंने जेड टू को कॉमन ले लिया, तो ये आ गया जेड माइनस जेड डैश इंटू जेड टू। अब जेड वन जेड टू जेड डैश ये सब बिलोंग करते हैं जेड आई से, तो इस वजह से जो ये वैल्यू है आपके पास जेड माइनस जेड डैश इंटू जेड टू, ये भी किससे बिलोंग करेगा, जेड आई से ही बिलोंग करेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये कंडीशन आ गई, जेड माइनस जेड डैश इंटू जेड टू के अंदर जेड की वैल्यू रख दी ए प्लस आयोटा बी, फिर जेड डैश की वैल्यू रख दी ए डैश प्लस आयोटा बी डैश, बीच में माइनस है इसलिए माइनस आ गया, और जेड टू की वैल्यू सी प्लस आयोटा डी लिख दी। ये लिखने के बाद अब इसकी नॉर्म ले लो, दोनों तरफ नॉर्म लेंगे तो हमारे पास कंडीशन क्या आ जाएगी, ए माइनस ए डैश स्क्वेयर प्लस बी माइनस बी डैश स्क्वेयर और नॉर्म ऑफ जेड टू, ये कंडीशन आ गई। अब इसकी जो डिफरेंस था मैक्सिमम वैल्यू 1/2 हो सकती है, तो ये 1/2 का स्क्वायर लिख देते हैं, और ये भी 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और लेस देन इक्वल का साइन लगा देंगे इस इक्वल की जगह, क्योंकि इनकी मैक्सिमम वैल्यू हमने पुटअप कर दी। 1/2 का स्क्वायर 1/4, ये भी 1/4, 1/4 प्लस 1/4 2/4, 2/4 होता है 1/2, यानी कि एक प्रकार से 1/2 बन गया टोटल, तो ये आ जाएगा 1/2 नॉर्म ऑफ जेड टू। अब ये नॉर्म ऑफ जेड टू का हाफ है, तो सीधी सी बात है नॉर्म ऑफ जेड टू से लेस ही होगा, तो इस तरह से हमारे पास जो ये प्रोडक्ट था उसकी जो नॉर्म है वो लेस देन आ गई नॉर्म ऑफ जेड टू से, ये एक कंडीशन बन गई। अब दूसरी कंडीशन है कि अगर ए एंड बी आर इंटीजर हो जाते हैं तो नियरेस्ट इंटीजर जो है ए डैश और ए दोनों इक्वल ही होंगे, और बी और बी डैश इक्वल होंगे, क्योंकि ए और बी इंटीजर हो गए। अब अगर वो रेशनल होते तो हमने नियरेस्ट इंटीजर तो कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर आता, लेकिन अब इंटीजर ही हो गए तो उनके नियरेस्ट इंटीजर यही सेम होंगे, ए डैश बी डैश दोनों इक्वल हो गए, तो इस तरह से हमारे पास ए माइनस ए होकर के जीरो हो जाएगा और बी माइनस बी होकर के ये भी क्या हो जाएगा, जीरो प्लस जीरो आयोटा बन गया, सी प्लस आयोटा डी इक्वल टू जीरो आ गया, तो हमारे पास जेड माइनस जेड डैश इंटू जेड टू जो है वो इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। अब यहाँ पर ये जो वैल्यू है इसको हम जेड वन मानते हैं कि जो जेड वन है वो क्या हो गया, जेड डैश जेड टू प्लस जेड माइनस जेड डैश इंटू जेड टू, वेयर जेड डैश जेड माइनस जेड डैश जेड टू किससे बिलोंग कर रहा है, जेड आई से। तो इस तरह से जो ये वैल्यू है आपके पास इसको हमने जेड डबल डैश मान लिया, वो या तो जीरो आ रहा है इस कंडीशन से, या फिर जो इसकी जो प्रोडक्ट की नॉर्म है वो लेस देन नॉर्म ऑफ जेड टू हो गई, यानी कि अगर मैं इसको जेड डबल डैश मानता हूँ तो जेड डबल डैश की जो नॉर्म है वो लेस देन नॉर्म ऑफ जेड टू, सॉरी ये एन लिखना था एन और यहाँ पर भी एन, ये कंडीशन, तो हमें यही वेरीफाई करना था, तो हैंस जेड आई इज एन यूक्लिडियन रिंग। इसके अलावा ये थ्योरम इस तरह से भी आ सकती है, तो आपको यही सारा प्रूफ करके बस ये लास्ट में लाइन ऐड कर देने, वी नो डेट एवरी यूक्लिडियन डोमेन इज ए प्रिंसिपल आइडल डोमेन। अगर आपसे कह दे कि प्रूव डेट रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर इज प्रिंसिपल आइडल डोमेन, तो यूक्लिडियन डोमेन प्रूफ कर दो और फिर ये लाइन लिख दो कि वी नो डेट एवरी यूक्लिडियन डोमेन इज प्रिंसिपल आइडल डोमेन एंड सो ऑल्सो ए यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, सो जेड आई इज ए यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, यानी कि जो भी बोले वही आपको लास्ट में लिख देना है।